इससे बाहर नहीं जाता मैं कभी भी। ये मेरा साथी कांग्रेस समय से, बल्कि युवा कांग्रेस के समय से मेरे साथी हैं रमेश कौशिक जी, और ऐसे साथी हैं कि इनसे मैं पूछता हूं कि आगे चुनाव कैसे लड़ना है, बता तो दे गुरु। तो ये कहता है बाट देखो कोई, इससे बाहर नहीं जाता मैं कभी भी। ये मेरा साथी कांग्रेस समय से, बल्कि युवा कांग्रेस के समय से हम साथी हैं। और मैंने तो अपने लेक्चर में भी कहा था, जब मैंने यहाँ 2 अक्टूबर को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वो कैटेगरी जो मैंने बताई थी, वो ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह अब ऐसी ऐसी बात करता है, लेकिन वीरेंद्र सिंह को इतना बड़ा सम्मान दिया, पार्टी ने केंद्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया। मैं ऐसा आदमी नहीं, मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरी पार्टी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी का, और मैं आभार व्यक्त करता हूं पार्टी की लीडरशिप का, और खास तौर पे अमित शाह जी, जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। मेरी धर्मपत्नी की और मेरी शर्त लगी रही। जिस दिन मंत्रिमंडल का तो फैसला हो गया, ये कहने लगी आपको छोटा बनाएंगे कि बड़ा बनाएंगे। मैं कहा तुम चिंता ना कर, हम छोटे हैं नहीं, हम तो बड़े बनाएंगे। रात को 3 बजे इसकी तसल्ली हुई जब चिट्ठी आली, कहा ये तो बड़ा मंत्री है। लेकिन मैंने ये बात भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 के इलेक्शन में, चाहे वो हमारे राज्य का इलेक्शन था, हरियाणा का असेंबली का, और चाहे देश के पार्लियामेंट का था, हमने पार्टी कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और इंद्रजीत और रमेश और धर्मवीर, ये तो मेरे से सीनियर हैं, ये इसीलिए तो इससे पूछता हूं, बता दे कद के करना है। ये तीनों मेरे से पहले ही चले गए। और एक इसका प्रेमलता का भतीजा कृष्ण पवार, हाँ भतीजा, 5000 लेगी आया था पीछे, वो भी दूसरी पार्टी से बीजेपी में जुड़ा। और लोगों में ये चर्चा हुई कि यार ये इतना सौदा आन लग रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी चाहिए। तो जहां हमारे को सम्मान दिया है, एमपी बनाया है, एमएलए बनाया है, मंत्री बनाया है, हमने भी पार्टी को दिया है। और आज भी मैं ये कहता हूं कि नायब सैनी जी, संघर्ष की राजनीति है। हरियाणा के अंदर ये कहने से काम नहीं चलता कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका आपको दिया गया है। अगर इसको संवारोगे, सुधारोगे, मजबूत करोगे, लोगों को जोड़ोगे, तो पार्टी हरियाणा में भी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। लेकिन आपके यहां तो एक चीज देखी, अभी मैं रमेश कौशिक बात कर रहे थे, ये मैंने कहा 10-10 साल हो गए हमने आए, हमने नहीं कहा बाहरी, मगर फिर अंदरूनी सौदा होता तो हमने लेते क्यों, अंदरूनी है तो रौला है। क्यों भाई मेड्डा जी, आप भी हमारी कैटेगरी के हो। एक एमएलए जीता हमारी कैटेगरी का। तो मेरा अभिप्राय ये है कि हमें मौका है, और मौका देती है पार्टी, और पार्टी को मजबूत करता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को विश्वास पैदा करने वाला होता है पार्टी का अध्यक्ष, वो है नायब सैनी जी। ये आप करेंगे।